अच्छा बताइए आप, अभी अभी वहाँ बाहर दो लोग खड़े होकर के बात कर रहे हैं, उस बात में उनकी कुछ बहस चल रही है। बहस में आप किसके साथ हैं? अ और ब बाहर बहस कर रहे हैं पीछे। उस बहस में आप किसके साथ हैं? किसके साथ हैं? बाहर आप इधर बैठे हुए हो, आप मुझे देख रहे हो, आपके पीठ के पीछे अ और ब की घोर बहस चल रही है। आप अ के साथ हो या ब के साथ हो? जल्दी बोलो। क्यों नहीं हो किसी के साथ? किसी के साथ तो होना चाहिए ना। और आप अ को बोलोगे, अब पूछेगा मेरे साथ हो, और उसने सीधे बस इतना पूछा है कि तुम मेरे साथ हो या नहीं हो, तो आपका जवाब क्या होगा? नहीं भाई, तेरे साथ तो नहीं है। अब अ तो वही है, भूतानी संति, भूत ही है। तो जैसे ही तुम बोलोगे कि मैं तेरे साथ नहीं, और अ और ब का वही है आंकड़ा 36 का, जैसे ही बोलोगे तेरे साथ नहीं हो, तत्काल वो निष्कर्ष क्या निकाल लेगा कि आप ब के साथ हो। अरे भाई, ब ने भी यही पूछा था, ये दाएं और बाएं दोनों आ गए थे। दाएं ने पूछा मेरे साथ हो, हमने कहा नहीं, उसको लगा तो बाएं के साथ है। वही तकलीफ बायों को, उन्होंने पूछा हमारे साथ हो, उन्होंने कहा नहीं, तो उन्हें लगा दाएं के। न तेरे साथ है ना उसके साथ है, हमारा मुंह तेरे तुम्हारी तरफ नहीं है, तुम्हारी बहस तुम जानो। तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो प्रकृति के भीतर का झमेला है, हम उधर को देख ही नहीं रहे। हम तुम्हारे तल पर, तुम्हारे स्तर पर कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हम जो कर रहे हो बहुत आगे की बात है। हम ना तुम्हारे साथ है ना तुम्हारे खिलाफ है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? लेकिन जो सड़क का आदमी है, वो जब ज्ञानी को देखता है तो वो उसी तरीके से सोचता है जिस तरीके से अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति ने सोचा था। उन्होंने कहा था, इफ यू आर नॉट विथ अस देन यू आर अगेंस्ट अस। कहिए क्या बात? बोले आइदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस। इन दोनों से अलग भी एक आयाम होता है, जिसमें ना आप साथ होते हो ना खिलाफ होते हो। आप उनको जानते ही नहीं। किसी की खिलाफत करने के लिए भी उसको जानना पड़ेगा, जानने के लिए उसके तल पर उतरना पड़ेगा। कृष्ण जिस संयमी की, जिस ज्ञानी की बात कर रहे हैं, उसे पता ही नहीं है कि कब निशा आ गई। उसे पता ही नहीं है कि कब भोर का तारा उठा और फिर कब लाली छा गई। आप जाकर के उसको थोड़ा हिलाएं डुलाएं, उसका ध्यान आकृष्ट करें, कहें देखो बाहर, देखो 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 भोर हो गई, तो कहेगा हाँ भोर हो गई। पर उसका मन है नहीं इन सब चीज़ों में। कहता है रोज तो होता है, सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी में तमाम होती है, क्या इसमें खास हो गया है कि तुम हमें बताने आए हो, उछल रहे हो। यही बात काल निर्णीत सारे ही अवसरों पर लागू होती है उसके लिए। हमारा ऐसे ही थोड़ी है कि सुबह हो तुम्हारी नींद खुल गई। काल के अनुसार हमारे सारे कार्यक्रम चलते हैं। 25 की हो गई और शादी क्यों नहीं करी अभी तक, ये बात बिल्कुल वही है ना कि सुबह हो गई है, उठे क्यों नहीं अभी तक। दोनों में ही आप यही तो कह रहे हो, एक में घड़ी है एक में कैलेंडर है, और दोनों ही समय को ही दर्शाते हैं, समय सूचक यंत्र हैं दोनों ही। और ये चलता है कि नहीं चलता है? संयमी को मतलब नहीं है कि काल की धारा कहाँ जा रही है। ये बात सामाजिक लोगों को बड़ी अटपटी लगती है। अटपटी नहीं लगती, आप थोड़े ज़्यादा ही सामाजिक हो तो आपको भयानक लगेगी ये बात, अटपटी से आगे। को ये कैसी बात, माने छी, कितना खराब हो गया है तू गीता पढ़ करके, समय पर खाता नहीं, समय पर सोता नहीं, और बहन हो गई तेरी 27 की, उसको धक्का नहीं दे रहा कि ब्याह कर, तू कैसा हो गया रे। अब उनको कैसे बताएं, या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी, कैसे बताएं। देख तू 32 की हुई जा रही है, जल्दी से कर ले, नहीं फिर होगा नहीं बच्चा। उन्हें कैसे बताएं कि काल चक्र तुम्हारे लिए महत्व रखता है। हमारे तो पूरे जीवन का उद्देश्य ही है किसी तरीके से काल से अकाल में आ जाना। तुम समय हमको क्यों गिना रहे हो? और दिग और काल एक साथ चलते हैं, माने माने वस्तुएं और समय एक साथ चलते हैं। जिसको समय का बहुत ज्यादा एहसास रहेगा, फिर उसको चीजों का भी, वस्तुओं का भी बड़ा एहसास माने लालच रहेगा। और यहां हम समय के प्रति सतर्कता की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं बात कर रहे हैं
कि आप समय के प्रति एकदम लापरवाह हो जाओ और कहो कि पड़े हैं, जिंदगी बीत रही है तो बीत रही है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहां हम कह रहे हैं समय के आदेशों का पालन करना आवश्यक नहीं होता है ज्ञानी के लिए। समय के आदेशों का उल्लंघन करने की भी उसकी कोई इच्छा नहीं होती। ये बात जरा बारीक है, आसानी से नहीं घुसेगी भीतर। उसको न तो ये करना है कि समय ने आग्रह कर दिया और झट से सर झुका दूं, और ना उसने ठान रखी है कि समय जो बोलेगा उसका उल्टा चलूंगा। दोनों में से कोई बात नहीं। उसका दिल कहीं और है, कहीं और को देख रहा है। कहां को देख रहा है वो? कहां को देख रहा है? सूरज होगा किधर को होगा? उसकी पीठ पीछे होगा ना। रोशनी पड़ी, ताप पड़ा, कहां को पड़ा उसे नहीं पता चला। वो खोया हुआ है। कहां खोया हुआ है? एरी मैं तो प्रेम दीवानी। वो खोया हुआ है, वो प्रेम में दीवाना है। वो कहीं और देख रहा है। पीछे से सूरज उग गया, पीछे से रात हो गई, मौसम बदले, बारिश हुई, पतझड़ भी आ गया, सब हुआ, गर्मी सर्दी, 12 महीने बीते, ऋतुएं बदलती रहीं। उसका क्या हुआ? उसे पता ही नहीं चला, फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसे नहीं, उसे पता नहीं चला। और यही बात आपको समझाने की कोशिश की गई है तमाम तरह की जो फिर प्रतीक कथाएं हैं उनमें। जब कहा जाता है कि फलाने ने नदी किनारे खड़े होकर के 8000 साल तपस्या की। पुराणों में इस तरह पढ़ते हो ना। अब 8000 साल कैसे? लेकिन जिन्होंने पिछली कार्यशाला में प्रतिभागिता करी वो समझ गए हों कि 8000 साल कहाँ था। आप में से कौन कौन अभी ऋषिकेश में जो वर्कशॉप हुई है उसमें से था? तुम में तो ज़्यादातर लोग थे ही। तो 8000 साल तक एक ऋषि ने नदी किनारे तपस्या की। ये 8000 साल क्या है? बहुत बढ़िया साइकोलॉजिकल टाइम, मानसिक समय। लेकिन चूंकि हम वेदांत को समझते नहीं तो हम सोचते हैं सचमुच माने घड़ी के समय के अनुसार वो 8000 साल तक। घड़ी के समय के अनुसार 8000 नहीं, समय दो होते हैं, एक भीतरी समय, एक बाहरी समय। भीतरी समय 8000 साल। और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि कष्ट में समय की गति धीमी हो जाती है। कष्ट में धीमी हो जाती है। तो 8000 साल कहने से आशय यही है कि देखो कितने कष्ट का सामना करा है। समझ में आ रही बात? ये